brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। हर शनिवार सवेरे 10:15 बजे आनियो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। आंखों के पर्दे भी नम हो गए हैं, बातों के सिलसिले भी कम हो गए हैं, पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए हैं। अब आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने हास्य कलाकार आप इन्होंने सारा भाई वर्सेस सारा भाई और अभी हाल में तू मेरे अगल बगल एक सीरियल आ रही है इंडियन चैनल में, उमा आप देखता आया हो, वह है राजेश कुमार। आज इना से आप हास्य का लगायत और अन्य विविध विषय में बातचीत करांगा। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। राजेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपको आपकी टेलीविजन की दुनिया में आपका प्रवेश कैसे? प्रवेश बहुत इत्तफाकन था, कोई तैयारी नहीं थी। यूं कह लीजिए कि बम्बई में घूमने के लिए गया था। घूमने भी इस वजह से क्योंकि मेरी सिस्टर वहां थी, उसकी देखभाल करने के लिए मैं चला गया था। वो प्रेग्नेंट थी, तो उस दौरान ऐसा हुआ कि हमारे एक आध कॉलेज के मित्र थे जो वहां पे नाटक कर रहे थे। उनसे बातचीत हुई कि क्या करना चाहिए यार, क्योंकि बम्बई की लाइफ ऐसी है, मुंबई की लाइफ ऐसी है कि पूरा दिन आपका कट जाता है, एक शाम ऐसी होती है जो काटना मुश्किल होता है, क्योंकि लोग इतने भागा दौड़ी करते हैं। तो आप तो दिन भर काट लेते हैं, लेकिन शाम को आपको समझ में नहीं आता कि इस जगह पे करे क्या। तो वो नाटक करने के लिए मैं रुका और वो करते 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 स्थिति ये हो गई कि फिर रुक ही गया। बॉम्बे में काम मिलना शुरू हो गया और अभी तक ऐसा हुआ है कि आज 15 साल हो गए एग्जैक्टली मुंबई गए हुए। अभी तक मैंने अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, कोई स्ट्रगल नहीं किया है। तो इसका मतलब मैं आपको ये कहूँ, शुरू से आप एक एस्टैब्लिश्ड कलाकार में हो, स्ट्रगलर नहीं। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि काम सीखने के लिए, एक्टिंग सीखने के लिए मैंने पैसे दिए नहीं बल्कि पैसे लिए हैं। आपने अभी तक कौन कौन से सीरियल्स किए हुए? बहुत हो गया अब तो, मतलब 15 साल जोड़ने जाऊं तो काफी लंबा वो है। बट जो मेन सीरियल है जिसमें काफी पहचान भी मिली, शुरुआत इंडिया में एक चैनल आता है दूरदर्शन, उस पे काफी सारे सीरियल किए थे। बट मेन जो सीरियल था वो एक कुसुम सीरियल था सोनी टेलीविजन पे। देश में निकला होगा चांद एक था स्टार प्लस पे। फिर डेफिनेटली सारा भाई वर्सेस सारा भाई तो कल्ट बन ही गया अपने आप में। उसके बाद बा बहू और बेबी एक सीरियल आता था स्टार प्लस पे, और मिसेज मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले सब टीवी पे, चिंटू चिंकी और एक बड़ी सी लव स्टोरी सब टीवी पे। अभी मेरा एक ये जो आपने बताया तू मेरे अगल बगल है वो चल रहा है। तो याद करूं तो मतलब लगभग 25 से ऊपर सीरियल तो हो ही चुके हैं। ये सारा भाई वर्सेस सारा भाई जो है जी, इस सीरियल को लोग आज भी बहुत याद करते हैं। तो इसका सीजन 2 कब बना रहे हैं? नहीं, हम लोग सीजन 2 के लिए वो क्या हुआ था कि सेट जो है वो 1.5 साल तक खड़ा रहा। सेट को भी इंतजार था कि यहाँ पे हम लोग आके शुरू करेंगे शूटिंग, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हुआ कि वो एक तो चैनल भी बंद हो गया स्टार 1, और फिर अब लाइफ ओके आ गया है उसकी जगह। तो प्रॉपर्टी जो है वो अब नहीं है, मतलब कॉपीराइट स्टार के पास है, बट नाउ आई डोंट थिंक कि दे आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग इट। तो जैसे सारा भाई वाले में जो आप कविताएं बोलते थे, जी, उल्टे पुल्टे कविताएं, उसका कुछ हिस्सा हमारे मुझे एक कविता बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि 2 कविता है। एक तो सबसे पहली कविता जो लोगों में काफी हिट हुआ था, 2 ही लाइन 3 लाइन की कविता थी वो। ओ मामा तुमने मुझे जन्म दिया,
ओ मामा सबसे अच्छा कर्म किया वो पे। और दूसरी कविता एक थी, खटरखुन सुन मेरे दिल की धड़कन सुन, तेरे प्यार की ऑयलिंग इससे मिल गई तो खटरखुन का हो जाएगा गुनगुन। कॉमेडी रोल ज्यादा इजी है या अदर रोल्स? कॉमेडी, हालांकि आप मेरी दाढ़ी देख करके आपको लग ही रहा होगा कि आजकल बाबा बनने के आसार हो रखे हैं, तो मैं आजकल सारी चीजों की तुलना जो है उन्हीं बातों से करने लगा हूं। कॉमेडी, मुझे ये मेरा मानना है कि स्पिरिचुअलिज्म का रास्ता है। लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने दुखी हैं कि हंसाने वाले लोग कम मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज आपके अंदर है तो माइट एज वेल आप उसी को ज्यादा एक्सप्लोर करें, क्योंकि अगर आपने किसी के चेहरे पे थोड़ी देर के लिए भी मुस्कुराहट ले आई तो आप शायद किसी मंदिर में जाके किसी संत से मिल करके जो आप मोक्ष या शांति की प्राप्ति करते हैं, उससे अच्छा है कि 2 मिनट मेरे साथ बैठ के हंस लीजिए तो भी आपको शांति मिल जाएगी। मुश्किल इसलिए है क्योंकि सब लोग गंभीर हो गए हैं। कॉमेडी टेक्निकली अगर हम एज एन एक्टर बात करें, इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपको ज्यादा अलर्ट होना पड़ता है कॉमेडी करते वक्त। आपकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है स्क्रिप्टिंग, बिकॉज एक एक्टर के लिए एक राइट स्क्रिप्ट मिलना, राइट डायलॉग्स मिलना, वो बहुत मायने रखता है। इफ यू गेट दैट इन करेक्ट फॉर्म, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल सारा भाई वैसे सारा भाई, इसमें सारे किरदार जो हैं वो किरदार थे जो निभा रहे थे, सिचुएशंस अलग अलग थी, और आपकी लाइनें ना उस किरदार के हिसाब से करेक्ट थी। तो आप अगर उसको सही तरीके से निभा जाते हैं, कॉमेडी में आप फेक नहीं कर सकते हैं। कॉमेडी हैज टू कम फ्रॉम हियर। अगर वो अंदर दिल से नहीं आ रहा है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, चिल्ला लीजिए, मुंह बना लीजिए, आप नहीं हंसा पाएंगे। जिस समय वो यहां से आएगा उस समय आप सामने वाले को, फिर आप उसको 50 साल बाद भी उठा के देखिएगा, आपको उतनी ही हंसी आएगी, क्योंकि आपकी लाइफ एनर्जी उस चीज में डालते हैं, आप उसको जीवित करते हैं। बाकी सीरियल, मतलब बाकी जो एक्टिंग है, जो सीरियस एक्टिंग है, हालांकि वो भी ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि बहुत ग्लिसरीन लिया और रो लिए और हल्का है, उसमें प्रॉब्लम सिर्फ मैं कंफर्टेबल इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं खुद बहुत कम रोने में विश्वास रखता हूं। तो जब जो चीज यहां से नहीं होती है तो वो वहां भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। बट फिर भी कंपैरेटिवली इजी है, रुलाना ज्यादा आसान है क्योंकि आप इंस्टेंट कॉमेडी भी तो करते हैं लोग। तो आप ये कहना चाह रहे हो, स्क्रिप्ट की जो बात कर रहे हो, इंस्टेंट कॉमेडी इज नॉट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। आई मीन सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अपने ऊपर लेके हंसाना इजी है या सामने वाले के ऊपर हंसाना इजी? देखिए, कॉमेडी इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन सोसाइटी। कई जगह पे कॉमेडी होती है जहां पे लोग अपने ऊपर ही पंचेज मार करके लोग हंसाते हैं। कई लोग बेइज्जती का रूप लेकर के उसको ह्यूमर का एक तरीका दे देते हैं। ये वही है कि फॉर्मेट, आप किस सोसाइटी में पले बढ़े हैं, ये भी एक बहुत, अब मैं कहता हूं कि जो रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हंसता होगा, लेकिन आप गाड़ी से उतर रहे हैं तो आप रिक्शे वाले के जोक पे नहीं हंस सकते हैं। लेकिन रिक्शा वाला आपकी जोक पे शायद इसलिए हंस जाए क्योंकि अगर आप मासी हैं, क्लासी नहीं हैं, तो वो आपकी बात से रिलेट कर लेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो जुड़ करके एक नॉर्मल, जो सबके लिए बराबर दिखे, वैसी कॉमेडी जो होती है, वो एक अपने आप में मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल काम होता है कि आपको भी अपील कर जाए, रिक्शे वाले को भी उतना ही अपील करे, या फिर 5 स्टार होटल के अंदर बैठे हुए बड़े से शेफ को भी उतना ही अपील करे। मुझे ये लगता है कि बेइज्जती करके कॉमेडी करना थोड़ा, आई डोंट एग्री विथ इट, क्योंकि फिजिकलिटी पे किसी के मजाक उड़ाना, किसी के होठों को लेकर के ही 50 चुटकुले मार देना, वो अच्छा एक वक्त पे लगता है, बट परिवार के साथ आप देखते हैं तो आप ये भी देखिए ना कि आप जो कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपने बच्चे के अंदर वो नहीं चाहेंगे कि वो कल उसकी शादी हो और आप एज बतौर सास ससुर बैठे हुए हों और आपका बेटा अपनी पत्नी का मजाक उसके फिजिकलिटी पे उड़ा रहा हो। तो दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड समवेयर, क्योंकि आप जो सिखा रहे हैं कल को वही चीज आप पे भी पलट के आने वाली है। आपने जो कॉमेडी सर्कस में काम किया, जी, बहुत आगे तक बाद में छोड़ दिया उसको, आगे तक नहीं आया, क्यों?
कॉमेडी सर्कस में रीजन कुछ नहीं था। वो एक तो कंपटीशन वाले जब तक जोन में थे तब तक सब कुछ अच्छा लग रहा था, कंपटीशन की भावना थी। एक पॉइंट आ गया था कि हम लोगों को भी लग रहा था कि जिस लेवल पे चीजें फिर जाने लगी, बिलो द बेल्ट होने लगा। तो अब मेरे जितने भी उसमें अकबर बीरबल का मैंने काफी कुछ 19-20 एपिसोड किया है। मेरा ह्यूमर का तरीका वही रहा है कि या तो वो सोशल सटायर हो, सिचुएशनल हो, या कैरेक्टर बेस्ड हो। जब इन सारी चीजों में थकान दिखने लगती है तो फिर आप बिलो द बेल्ट चले जाते हो, फिर आप नाड़ा खोलने वाली बातें करने लगते हो। वहां से मैंने फिर अपने आप को डिटैच कर लिया, क्योंकि मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा था। और जब सारी चीजें वहां पहुंच गई तो हमारा ह्यूमर शायद वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसकी अपनी एक जगह है, लेकिन शायद उस परिवेश में वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था। तो बेटर था कि उसको सही अंजाम देकर छोड़ना अच्छा। हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा कॉमेडी का कुछ हो जाए। फोन आया, घंटी बजी, अच्छा लोग अवॉइड भी नहीं करते, उठा लेते हैं। सीधा उठा करके हेलो, हाँ कहाँ है? मीटिंग में हूँ, फोन करूं क्या? अच्छा ठीक है, हाँ बाद में करना। अब ये समझ में नहीं आता कि बिस्तर में कौन सी मीटिंग चल रही है। अच्छा, कुछ जो है आदमी फंस गए इस चक्कर में, क्योंकि जहां भी जाते हैं उसके पहले आप घर से निकलेंगे नहीं, कहां पहुंचे, कहां, कितने बजे आ रहे हो, अच्छा सुनो सब्जी ले आना, अच्छा अभी कहां पहुंचे। उसमें एक विधवा औरत ने बोला कि भैया हम लोगों को बहुत बढ़िया है, हमें कम से कम पता तो रहता है कि हमारा पति है कहां। मोबाइल के जमाने में आप लोग ऐसे पकड़े जाते हैं कि एक बार एक फोन ही आया कि उधार ले लिया किसी ने, कि अब जब उसको फोन करे पूछने के लिए कि भाई साहब कहां हो तुम, तो उसका जवाब है मैं एक मीटिंग में हूं। अच्छा अभी कहां हो? मैं एक मीटिंग में हूं। करते करते उसके घर पहुंच गए हम। हमने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अभी कहां हो तुम? अरे यार अभी तो मैं सिंगापुर में हूं। तुम कहां हो? बेटा नीचे उतरो, सिंगापुर के गेट पे खड़े हैं। तो मोबाइल के चक्कर में यही हो गया है कि मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा सुकून में विधवा औरतें ही हैं जिनको पता है कि उनके हस्बैंड कहां रहते हैं। एक और चीज है मोबाइल में खासियत कि ना सिर्फ आप झूठ बोलना, एक तो आपने बहुत अच्छी चीज सीख ली है, दूसरा ये आजकल के जमाने में जो ये व्हाट्सएप शुरू हो गया है, आप अब इसमें गंभीर बात यह है कि इस व्हाट्सएप की वजह से कितने लोगों का डिवोर्स हुआ होगा। इस व्हाट्सएप ने लिटरली, यहां पे तो व्हाट्सएप चलता ही होगा सब जगह, यहाँ भी चलता है। सही बता रहा हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है कि हम लोग इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं इन सारी चीजों पे। आईफोन पे इतने निर्भर हो गए हैं कि खुद का आई बंद हो गया है। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हम लोग फिर से वापस उसी जमाने में जाएं जहां पे सिर्फ 3 नंबर डायल करने पड़ते थे ना, टर्रक टर्रक टर्रक, और बात हो जाती थी। आजकल लोगों को हर वक्त यही लगा रहता है कि यार हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम किसी से, आदमी ने ना अपने आप को छोड़ ही दिया है। इतने गैजेट फ्रीक हो गए हैं, सब कुछ इतना निर्भर हो गया है कि मुझे डर ये लगने लगा है, ये हास्य की बात नहीं है बट गंभीर बात मैं कर रहा हूं, आने वाले जितने जनरेशन है उनके लिए बात कर रहा हूं। आज 12 साल 13 साल के बच्चों से अगर आप मिलें या बात करें ना, तो सब लोग ये कहने लगे हैं कि अभी क्या करूं मैं, बोर हो गया हूं, अभी क्या करूं मैं, बोर हो गया हूं। मुझे डर ये लग रहा है ना कि आने वाले समय में 25-26 होते होते ना लोग सब कुछ कर चुके होंगे एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सुसाइड विल हैपन इन द वर्ल्ड बिकॉज देयर वोंट बी एनीथिंग टू डू। सही बात है, सही बात है। आज मतलब मैं हास्य तो एक है, जरिया है, बट गंभीरता से अगर हम लोग सोचे ना, हम लोगों ने लिटरली अपने आप को बर्बाद कर दिया है। आप एक ह्यूमन पॉसिबिलिटी, एक पोटेंशियल जो है ना, इन सारी चीजों से हम बाहर निकल के, आजकल ऐसा लगता है कि यार मतलब व्हाट्सएप अगर नहीं बजा तो आप दिन भर में 18 बार फोन उठा करके चेक करेंगे, मिस्ड कॉल नहीं आया यार, मिस्ड कॉल नहीं आया, फिर एक व्हाट्सएप पे हमने हल्का मैसेज कर दिया, ग्रुप बना दिया, हेलो एवरीबॉडी, जवाब नहीं आया किसी का, डिप्रेस्ड है। क्यों? मतलब आपको क्यों करने की जरूरत है? रही बात कॉमेडी की, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि हमारे लाइफ में इतने सारे सिचुएशंस फेंके जाते हैं हम पे, अगर आप उसमें हर सिचुएशन में हंसने का जरिया ढूंढ लेना तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी।
अभी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको एक आध और एग्जाम्पल देंगे कि क्यों मैं बोलता हूं कि ह्यूमर होना चाहिए। अभी हम लोग कैलाश में, दाढ़ी देख के आपको लग ही रहा होगा कि कहीं से आ रहा हूं, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा से आ रहे थे। उसमें हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक लेवा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यी हप्ताको दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। तिहारमा पहिलो दिन कसको पूजा गरिन्छ? अप्सन ए काग पूजा, अप्सन बी कुकुर पूजा, अप्सन सी गाई पूजा र अप्सन डी भाइ पूजा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई र सीजी को इंडक्शन कुकर प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफटी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महीना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। दर्शक वृंद, ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। ये आप बातचीत कर रहे हैं भारतीय हास्य कलाकार राजेश कुमार जी से, और ये बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। ये अभी आप कह रहे थे कैलाश की जो यात्रा, आप जो मानसरोवर की यात्रा के लिए नेपाल आए हो जी, क्या अब ये हास्य से हटके धीरे धीरे धर्म की तरफ लग रहे हो क्या? नहीं, धर्म की तरफ तो शुरू से ही झुकाव रहा है। हर धर्म से ज्यादा वेलबींग की बात हो रही है। जो मैं आपको बता रहा था ब्रेक के पहले कि खुद को कंडक्ट करना बहुत जरूरी होता है। गैजेट फ्री, मतलब आईफोन के चक्कर में खुद की जो आई बंद है उसको खोलने की बात हो रही है। सिर्फ एक जगह, एक स्थल को देख करके उसको प्रणाम करने की यात्रा नहीं होती है। यात्रा का मतलब कई बार एकांत भी होता है। तीर्थ का मतलब एकांत होता है कि जब आप खुद से, अपने बिजी लाइफ से, आप अपने गिवन सिचुएशन से बाहर निकल के अपने आप को देखते हैं। अब चाइना जैसी जगह पे आप चले जाते हैं जहां पे भाषा का कोई वो ही नहीं है। भाषा जो है आपको सिर्फ साउंड के रूप में सुनाई देती है, जिसका कोई आप अर्थ नहीं निकाल सकते। ये सारी चीजें आप सीखते हैं ऐसी यात्राओं में कि अगर मैं किसी से झगड़ा कर रहा हूं, अगर आप कोई मुझ पे चिल्ला रहा है, मतलब तो अर्थ तो मैं अपने अंदर निकाल रहा हूं कि अच्छा ये मुझे गाली दे रहा है। अगर मैं उस मतलब को रोक दूं तो वो मात्र एक साउंड रह जाता है। तो इस साउंड को अगर सिर्फ साउंड के रूप में मैं सुनूं तो ये मेरे लिए ज्यादा ह्यूमरस होगा ना। तो फिर इसमें झगड़ा तो वहीं खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया कि अगर पत्नी चिल्ला रही है आप पे, अभी आपका सिर्फ साउंड सुनाई देगा। अगर आप इसका मतलब निकालने लगेगा तो फिर बोलेगा, फिर आप भी उल्टे पलट जवाब देने लगेंगे। तो मैं कहता हूं हर सिचुएशन में आप कॉमेडी ढूंढ सकते हैं। जब पत्नी चिल्ला रही हो, दैट इज द बेस्ट टाइम जब आप कॉमेडी ढूंढिए। क्योंकि वो इतनी मधुर आवाज आपको लगने लगेगी कुछ देर बाद। तो चाइनीज लैंग्वेज भी मुझे ऐसा ही एक वक्त पर लगने लगा था। मैंने तो इनफैक्ट अपने जो हमारा बस ड्राइवर था थ्रू आउट 10-12 दिन के ट्रिप पे, उसका नाम भी बंटी रख दिया था और वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था उसने। जबकि कोई वार्तालाप नहीं थी, कोई भाषा का तालमेल नहीं था, लेकिन मैं पूरे टाइम बंटी आवाज कम कर दे, तो यू कुड मेक आउट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बंटी खिड़की बंद कर, तो वो बंटी पे रिएक्शन उसने शुरू कर दिया था देना। तो इस तरह की यात्रा जो है ना आपको बहुत कुछ सिखाती है, बिकॉज यू आर थ्रोन इन अ सिचुएशन। इट्स नॉट अबाउट दैट प्लेस, बट आप एक ग्रुप में चलते हो, आप 5 लोग एक कमरे में सो रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको पता चला शायद कहीं टॉयलेट ही नहीं है, अभी कहां जाना है खुले में। सारी चीजों का मतलब जिसको हम लोगों ने अपना बना लिया है, जिस कुकून में रहने की आदत पड़ गई है कि ये कंफर्टेबल है, यही सब कुछ है, यही मेरी दुनिया है। जब आप उसको ब्रेक करना शुरू करते हो ना, तो आपको लगता है तब कंप्लीट तीर्थ यात्रा होती है। सो आई थिंक इट वाज मोर ऑफ इन सर्च कि मुझे खुले में जाना है, बाथरूम ही जाना है खुले में, या मुझे 5 लोगों के साथ ही सोना है, मुझे अपने सामान का भी ख्याल रखना है, आदत से हटके कुछ करना है, सब कुछ। और आप उसमें ओल्ड एज वाले भी हैं, 60-65 साल के लोग भी हैं, आपको उनकी मदद भी करनी है। आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, आप
14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां पे बैठ गया है, आप मतलब आप खौफ और डर नहीं, और आप इग्नोर कर कैसे नहीं जा रहे, अरे यार ये तो मरा लगता है यहाँ पे तो आप लिटरली वहां पे हेल्प करने जाते हो। आप सब कुछ कर सकते हो, उस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये 12 दिन 13 दिन में उस सारी चीजों का ज्ञान हो गया। अरे नहीं, तो और ये नेपाल में कुछ नेपाली भी सीखी कि नहीं अभी? देखिए, नेपालियों के साथ तो मेरा पुराना नाता है, इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाई नेपालियों के स्कूल में हूँ। देहरादून में एक स्कूल है कैम्ब्रियन हॉल, मैंने वहीं पढ़ाई की थी। 20 साल हो गया बोले हुए, इसलिए मैं अब पूरी तो नहीं भूले होंगे नेपाली, ऐसी थोड़ी बात है। समझने में 100%, पढ़ने में 100%, बोलने में अब थोड़ा सा, बट ये अभी जो शेरपा उर्पा थे इनके साथ थोड़ा सा रियाज कर रहा था, हल्का सारे वापस शुरू किया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आता ही है। आप नेपाली में सवाल कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ जवाब। नेपाल तपाईलाई कस्तो लाग्यो? नेपाल मलाई राम्रो लाग्यो, आई थिंक ऐसा ही कुछ है। कौन कौन से वर्ड याद कर रहा था मैं पूरे रास्ते, अलिकति, दाई, तातो पानी, ताजी चीसो पानी छ दाई तो अभी क्या हो गया कि वो 6 के चक्कर में ना कई बार नेपाली भी गुजराती हो गया मेरा 3-4 लैंग्वेज मिक्स हो गया। अब ये कहना चाहते हो थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे तो बोल पाओगे इजीली? हफ्ते भर, वो तो बैटिंग है, नेट प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगा। एक बार नेट प्रैक्टिस हो गया तो फिर मैच खेल लेंगे। अच्छा, बड़े पर्दे की फिल्म में अब आने का इरादा नहीं है क्या? फिल्म का नाम है सुपर नानी, रेखा जी का कमबैक है, उसमें रेखा जी के बेटे का रोल है, और इंद्र कुमार की फिल्म है, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, दिल, बेटा, मस्ती। आप क्या रोल कर रहे हो इस फिल्म में? इस फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है वो रेखा के बेटे का है, निकम्मा है, नालायक है, और जो मैं नहीं हूं वो कैरेक्टर है। और जैसे बड़े पर्दे की फिल्म की जो एक्टिंग है और टीवी स्क्रीन में जो एक्ट करते हो, इसमें किसमें मुश्किल ज्यादा होता है? फिल्म, टीवी अब हो जाता है, चलते फिरते कर सकते हैं आप। फिल्म में क्या है कि 70 mm है, 70 mm का बड़ा सा स्क्रीन है, आपकी एक एक रेखाएं दिखती हैं। आपको कितना भाव देना है अपने चेहरे पे, वो उस 70 mm में ना मतलब 100 गुना इनलार्ज हो जाता है। तो अगर आप टेलीविजन में, मैं ऐसे बोलता हूं कि अरे यार तुम नहीं समझ रहे हो, ये टेलीविजन में चल जाएगा। अगर मैं फिल्म में यही करूंगा, अरे यार तुम नहीं समझ रहे हो, वो फिल्म में जब आप उसको बड़े रूप में देखेंगे तो अजीब सा लगेगा कि क्यों ज्यादा इतना हिल रहा है। ये मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मैं कुछ ऐसा एक रिएक्शन था जो मैंने बहुत टीवी वाला रिएक्शन दिया, टीवी वाले स्टाइल में कर। हाँ, कि टीवी वाले क्या बोल रहे हो तुम अभी। तो मुझे फिर इंदू जी ने बोला भी, डायरेक्टर ने, कि बेटा फिल्म में नहीं चलेगा, सिर्फ इतना कर दो बहुत है तो वो मात्रा जो है ना, वो उसका खेल है, वो विथ टाइम ही होता है। जो रेखा जी वगैरह में कमाल है, मतलब उनको पता है कि उनकी लाइट कहाँ लगी हुई है, उनको पता है कि इतने कदम पे मुझे कितना एंगल देना है चेहरे का कि यहां से मैं प्रॉपर दिखूं, मेरी आंखें दिखें। हम लोग तो ऐसे बात कर लेते हैं, तो अब बात कैमरा इस तरफ है, बात यहां कर रहे हैं, तो मेरे तो सिर्फ इतनी ही आंख दिख रही है। अब क्या पता भावना क्या है। उनको इतना पता है कि आप यहां बैठे हुए हैं, कैमरा यहां है, तो मुझे कैसे बात करनी चाहिए कि देखिए आप बात समझने की कोशिश कीजिए, तो मुझे सारा चेहरा भी दिख। ये सारी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं जो कि इन बड़े कलाकारों से सीखने को मिला था उस फिल्म में। उसमें हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक लेवा। हाँ, हप्ताको दर्शक प्रश्न। तिहारमा पहिलो दिन कसको पूजा गरिन्छ? अप्सन ए काग पूजा, अप्सन बी कुकुर पूजा, अप्सन सी गाई पूजा र अप्सन डी भाइ पूजा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई र सीजी को इंडक्शन कुकर प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफटी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महीना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ।
Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। दर्शक वृंद, ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं भारतीय हास्य कलाकार राजेश कुमार जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जी जी जी, इन मान्यताओं में एक चीज कहा जाता है कि आप कहीं तीर्थ में जा रहे हो तो अपने बेटर हाफ को भी साथ में रखो, आप तो अकेले आए हो। हाँ, तीर्थ, एक तो आप बोल रहे हैं तीर्थ पे जा रहे हो, आप तो ऊपर से आप कह रहे कि बेटर हाफ को साथ लेके जाओ। हाँ, मतलब कष्ट को हमेशा साथ रखना चाहिए। तभी तो उसका निवारण होगा ना। हाँ, नहीं कुछ हो जाए तो फिर वहां पे लोग बोलेंगे तीर्थ पे ले जाके मार दिया इसने। नहीं, बेटर हाफ इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनको लेकर के कैलाश जैसी जगह पे जाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपके विचार में आज के जो दर्शक हैं वो लोग फिल्मों में हो चाहे सीरियल्स में किस तरह के रोल को ज्यादा देखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि एक हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट दोनों जगह पे काम करता है, टेलीविजन पे हो या फिल्म पे हो। टेलीविजन में मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि टेलीविजन देखने वाली जो जनता है उसमें 70% तो महिलाएं होती हैं। महिलाओं को अभी भी मुझे लगता है कि हम लोग जो दिखा रहे हैं बहुत ही रिग्रेसिव काइंड ऑफ टेलीविजन हम लोग दिखाते हैं, बहुत ही अत्याचारी होता है, एक वैम्प होती है, एक झगड़ा होता है, एक झंझट होता है। तो मर्दों को हल्का फुल्का कॉमेडी एंटरटेनमेंट पसंद है, जिसमें आजकल मतलब इतने सारे सीरियल चल रहे हैं कॉमेडी। सब टीवी, उसमें काफी, सब टीवी एक अकेला चैनल है इंडिया में जिसमें मेल ऑडियंस ज्यादा है देन फीमेल, बिकॉज वहां पे कोई स्कीमिंग नहीं होती है, कोई वैम्प आपको ऐसे करते हुए नहीं मिलती। अच्छा, तो मैं इसको तो चबा जाऊंगी, वो सब नहीं होता है थैंकफुली, जो कि मुझे बहुत पसंद है। कि इनफैक्ट मैं कॉमेडी में इन्हीं लोगों को कॉपी करता हूं जो ये बेचारे सीरियसली वैम्प बने रहते हैं। तो मैं तो इन्हीं को मानता हूं कि यार ये अपने आप में ही बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं जिनको आप कॉमेडी में अच्छे रूप में देखिए। अच्छा, कौन अपने मन में ऐसे बात करता है? आप करते हैं कभी अपनी वाइफ को देख करके ऐसे? अभी क्या बोला मैंने, कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब लोग, महिलाएं बड़ा सीरियसली, हो अब तो ये तो टायन है, ये तो खा जाएगी इसको, सब ऐसे 10:30 बजे 9 बजे ऐसे बैठे हुए उंगली चबाते हुए। तो मुझे लगता है कि हल्के फुल्का एंटरटेनमेंट अगर रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि स्ट्रेस कम थोड़ी है। अभी आपको भी स्ट्रेस होगा कहीं जाने का। आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी। नहीं, मैं और हिमालय टेलीविजन की तरफ से ये छोटी सी भेंट आपके लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृंद, अभी आप लोग देख रहा था राजेश कुमार जी से बातचीत, और ये बातचीत पर आप लोग जरूर गौर करोगा। इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम, और यी हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, बिहारमा नेवार समुदायद्वारा मनाइने किजा पूजालाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए महपूजा, अप्सन बी भाइटिका, अप्सन सी काग पूजा र अप्सन डी गाई पूजा। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी भाइटिका। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 47 26 64 50, 98 43 36 95 68, 98 5 10 50 030, 98 18 49 19 27, 98 41 27 43 61। गुलाब स्वीट्स एन्ड फास्ट फूड को गिफ्ट भाउचर पाउन सफल हुनुभएको छ 98 5 11 99 090, 98 43 36 95 68। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 98 5 10 50 6 84। सीजी को इंडक्शन कुकर पाउन सफल हुनु भएको छ 98 035 50 8 99। आईएफबी को माइक्रोवेव ओभन पाउन सफल हुनु भएको छ 98 160 095 69। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, तिहारमा पहिलो दिन कसको पूजा गरिन्छ? अप्सन ए काग पूजा, अप्सन बी कुकुर पूजा, अप्सन सी गाई पूजा
र अप्सन डी भाइ पूजा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई YY को गिफ्ट ह्याम्पर। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई र CG को इन्डक्सन कुकर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको IFP को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।